जय मसीह की। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं मरकुस दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक घटना के बारे में पता चलता है कि एक लकवे का रोगी आया जिसको 4 मनुष्यों ने उठाया हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और वहाँ पर आसपास बहुत से लोग थे। वो अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है, पाप क्षमा कैसे कर सकता है। परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। ये परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया, जांच लिया। प्रभु यीशु मसीह से कोई बात छुपी नहीं, परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं। वो हमें हर घड़ी देखता है, हर घड़ी जांचता है। उसकी आँखें हमेशा इस पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जांचा, जाना और कहा कि सहज क्या है, आसान बात क्या है, पाप क्षमा करना या इस लकवे के रोगी से कहना, अपनी खाट उठा और चल फिर। और हम पढ़ते हैं आगे कि उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो लकवे का रोगी खाट उठाकर घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धर्मियों को मेरी ज़रूरत नहीं है, पापियों को है। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। जैसे जो सही लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बीमारों को है। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आया। बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पाप क्षमा। ये पाप क्षमा कोई भी नहीं कर सकता। ना कोई ऐसी कोई दवाई है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि कोई इंसान उसे खा करके उसके पाप क्षमा हो जाएं। यहाँ पर इस लकवे के रोगी को डबल फ़ायदा हुआ। उसके पाप क्षमा हो गए और उसकी बीमारी भी चली गई। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और बीमारी भी चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। स्वर्ग में पाप क्षमा नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को क्षमा किया। और जिनके पाप क्षमा हो गए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो धर्मी बन गए हैं। भजन संहिता 32 अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ सकते हैं, और रोमियो का 8 अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ सकते हैं, बिना पाप क्षमा हुए कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे उसके पास बहुत पैसा हो, चाहे उसके बहुत से अच्छे दोस्त मित्र हों, चाहे उसके शरीर में शक्ति हो, बहुत बलवान हो, पहलवान हो, वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे कोई इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया,
उसने 39 कोड़े खाए, तमाचे उसको मारे गए। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया। पाप ने प्रभु यीशु मसीह की जान ले ली। अगर आदम और हवा पाप ना करते तो ये सब प्रभु यीशु मसीह को करना ना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। वचन ऐसा कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हों, वो ऊन के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम बातचीत करें आपस में। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आज भी क्षमा करने को तैयार है। आपके घर में बहुत सी समस्याएं होंगी, बहुत सी बीमारियां होंगी, बहुत से पाप होंगे। पहले पापों की क्षमा, उसके बाद समस्याएं भी हट जाएंगी, बीमारियां भी प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पापों की क्षमा। परमेश्वर के साथ हमारा यही झगड़ा है कि परमेश्वर पापियों को पसंद नहीं करता। पाप विषय है जिसका हमारे साथ परमेश्वर का झगड़ा है। पापी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। लकवे का रोगी आया तो था बीमारी से चंगा होने के लिए, लेकिन उसको डबल चंगाई मिली। पापों की क्षमा भी मिली और बीमारी से छुटकारा भी उसको मिला। ये संसार आपको सिर्फ सिंगल फ़ायदा देगा। डॉक्टर बीमारी चंगी करेंगे या और बड़े लोग और कुछ समस्या आपकी ठीक कर सकते हैं, अधिकारी लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें डबल फ़ायदा देते हैं। हमारी बीमारी को भी चंगा करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं और हमें पापों की क्षमा भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जिनके पाप क्षमा हो गए वही स्वर्ग में जाएंगे। धर्मी लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर उनके मनों को शुद्ध करता है अपने लहू से धोकर, और जिनके मन शुद्ध हो गए वही परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन जो अभी भी पाप में हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, पापी लोग, वो नरक में शैतान को ही देखेंगे। हम धर्मी हैं। हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया, हमारे पापों को क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया।